मकबूजा मगरबी किनारे के शहर अल खलील से एक ऐसा दिल दहला देने वाला लर्ज़खेज़ वाक़या सामने आया है जिसने आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक के दावेदारों के ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया। जुम्मा 5 जून 2026 को जिस दिन एक मासूम फलस्तीनी बच्चा साम फहद अबू हैकल दुनिया में अपनी जिंदगी के ठीक 7 माह पूरे करा था, उसी दिन इसराइली फौजियों ने उसकी जिंदगी का चिराग हमेशा के लिए गुल कर दिया। अपनी फैमिली के साथ गाड़ी में सफर करने वाले इस मासूम बच्चे को इसराइली फौजियों ने इस वक्त निशाना बनाया जब उसके वालिद ने गाड़ी को मुकम्मल तौर पर रोक लिया था। आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम आपके सामने इस दर्दनाक वाक़े के हक़ाइक़, चश्मदीद गवाहान के बयानात और इस पर आने वाले आलमी और फौजी रद्द-ए-अमल की मुकम्मल तफसीलात एक एक पैराग्राफ में रखेंगे। ये लर्ज़खेज़ वाक़या मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके तल रुमीदा में एक फौजी चौकी के करीब पेश आया। मकतूल बच्चे के वालिद फहद अबू हैकल जो बैतलहम यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हैं, अपनी वालदा अहली और 2 बच्चों यानी 7 माह के साम और 11 साल बेटे के साथ बैतलहम से अल खलील अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे। जैसे ही गाड़ी गली में पहुंची, वहां फौजी गाड़ी और एहलकार मौजूद थे। बच्चे की दादी फरियाल अबू हैकल और वालिद के मुताबिक एक इसराइली फौजी ने उन्हें रुकने का इशारा किया। वालिद ने फौरन हुक्म की तामील करते हुए गाड़ी को एक जगह बिल्कुल रोक दिया और अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील पर रख दिए ताकि ये वाज़ेह हो सके कि वो एक पुरअमन फैमिली है। लेकिन गाड़ी रुकते ही महज 10 मीटर के फासले पर खड़े फौजी ने अचानक गाड़ी पर सीधी फायरिंग कर दी। इसराइली फौजी की तरफ से चलाई गई गोलियों को फैमिली ने शुरू में वार्निंग शॉट समझा, लेकिन सेकंडों में पूरा मंजर खून में नहा गया। दादी फरियाल ने गैर मुल्की खबर इदारे राइटर्स को रोते हुए बताया कि खुलनाक गोली गाड़ी के अगले शीशे को चीरते हुए अंदर दाखिल हुई। वो गोली पहले वालिद की उंगली और हाथ को जख्मी करती हुई सीधी 7 माह के मासूम साम के चेहरे और जबड़े पर लगी और इसके सर को पार करती हुई पीछे बैठी माँ के चेहरे में जान धसी। मासूम साम के चेहरे और जबड़े पर इतने शदीद जख्म आए कि वो अस्पताल पहुंचकर जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। इस बदतरीन फायरिंग में माँ की हालत भी इंतहाई तशवीशनाक है और वो अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में है, क्योंकि गोली का एक टुकड़ा उनके दिल के बिल्कुल करीब जाकर फंसा है। इस लर्ज़खेज़ वाक़े का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि अस्पताल में जेर इलाज जख्मी माँ को हफ्ते की सुबह तक ये मालूम ही नहीं था कि उसका 7 माह का जिगर गोशा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अस्पताल के बिस्तर पर शदीद तकलीफ में बार बार अपने बच्चे के बारे में पूछती रही, लेकिन फैमिली ने उसकी नाजुक हालत और सदमे के खौफ से सच छुपाए रखा। दूसरी तरफ हफ्ते की रोज मासूम साम की नमाज जनाजा पर गुफ्तगू करते हुए गमज़दा बाप ने बताया कि गोली चलाने के फौरन बाद वो इसराइली फौजी बगैर कोई लफ्ज बोले या पीछे मुड़े अपनी यूनिट को लेकर वहाँ से खामोशी से चलता बना। उन्होंने एक तड़पते हुए खानदान और मरते हुए बच्चे की मदद करना तो दूर, मुड़कर देखना भी गवारा नहीं किया। मजलूम वालिद फहद अबू हैकल ने इसराइली फौज के इस दावे को सख्त अल्फाज से मुस्तरद कर दिया है कि ये कोई गलत फहमी हादसा था। उन्होंने अखबार हार्ट्स को इंटरव्यू देते हुए कहा कि दिन का भरपूर उजाला था, गाड़ी के शीशे काले नहीं थे, फौजी सिर्फ 10 मीटर दूर खड़ा था और वो मुझे, मेरी बीवी और बच्चों को साफ देख सकता था। कोई ये नहीं कह सकता कि उसे नजर नहीं आया कि ये एक फैमिली कार है। उन्होंने मुतालबा किया है कि अगर दुनिया में कोई ज़मीर, कोई इखलाक या कानून बाकी है तो मासूम बच्चे को सर्द महरी से कत्ल करने वाले इस फौजी का कोर्ट मार्शल किया जाए और इसे सजा दी जाए। दूसरी तरफ इसराइली फौज ने रिवायती बयान जारी करते हुए कहा कि उनके फौजियों को लगा कि गाड़ी उनकी तरफ तेज रफ्तारी से बढ़ रही है, इसलिए उन्होंने फायरिंग की। ताहम इब्तदाई दाखिली इंक्वायरी में उन्होंने तस्लीम किया कि हलाक और जख्मी होने वाले गैर मुतल्लिका शहरी थे, जिस पर उन्होंने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए मामले की मजीद जांच का वादा किया। 7 माह के साम अबू हैकल का कत्ल कोई पहला या आखिरी वाकया नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 से जारी गजा जंग के बाद से अब तक सिर्फ मकबूजा मगरबी किनारे और मशरकी यरूशलेम में इसराइली फोर्सेज और आबादकारों के हाथों 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें कम से कम 240 मासूम बच्चे शामिल हैं। मुआशी और समाजी हकूक की तंजीम यशदीन के एदाद शुमार बताते हैं कि 2016 से 2024 के दरमियान फलस्तीनियों पर तशद्दुद की हजारों शिकायत दर्ज हुई, लेकिन सिर्फ 1% से भी कम मुकदमात में इसराइली फौजियों को सजा या चार्जशीट किया गया। यही वजह है कि वहाँ तैनात फौजियों को ये मालूम होता है कि वो किसी भी फलस्तीनी को गोली मार दें, उनसे पूछने वाला कोई नहीं होगा और यही बेखौफी साम जैसे मासूम बच्चों की मौत का सबब बनती है। अल्लाह ताला इस मासूम बच्चे को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और इसके वालिदैन को सब्र
जमील अता फरमाए। नाज़रीन, क्या आपको लगता है कि अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी अदालतें इसराइल के जुल्म पर कभी कोई ठोस एक्शन ले पाएंगी, या ये मासूम खून भी सिर्फ एक सरकारी इंक्वायरी की नजर होकर फाइल में बंद हो जाएगा? अपनी कीमती राय के साथ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करें।